इंडस्ट्री में गए होंगे तो वहां पर जो बड़ा बड़ा मशीन होता है तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए वहां पर कुछ पुश बटन का इस्तेमाल किया जाता है जो कुछ इस तरह का दिखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उसको ऑन ऑफ करवाने के लिए हम पुश बटन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जो कि नॉर्मल स्विच होता है उसका इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते हैं? पुश बटन इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि हम घर पर जो स्विच इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है। जब हम इसको ऑन करते हैं तभी ऑन होता है, यानी कि ये आपका होता है NO कनेक्शन पर, यानी कि आपका होता है नॉर्मली ओपन कंडीशन पर ये आपका होता है। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम बात करें पुश बटन की तो ये आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका NC, एक होता है आपका NO। ठीक है, जो कि पुश बटन होता है आपका दो तरह का होता है। NC यानी कि नॉर्मली क्लोज, NO यानी कि नॉर्मली ओपन। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इसका जो सर्किट ये आपको कंप्लीट ही मिलता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से आपको करंट आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें NC का कनेक्शन और अगर हम बात करें NO की कनेक्शन, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर करंट यहाँ से आ रहा है तो जब तक हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तब तक करंट यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, NC होता है तो इसको जब तक हम प्रेस नहीं करेंगे तब तक करंट इसके अंदर से जाता रहेगा, लेकिन अगर हम इसको प्रेस करते हैं तब क्या होगा, ये ऊपर उठ जाएगा जिसकी वजह से आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो NC को जब आप प्रेस करोगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा और जो NO होता है जब आप इसको प्रेस करोगे तो ये क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि NC क्या होता है और NO क्या होता है। दोस्तों ये आपका दो तरह का स्विच मिलता है और कुछ कुछ स्विच ऐसा भी आता है जिसके अंदर आपको दोनों तरह का कनेक्शन आपको मिलता है, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक आपका मोटर है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक मोटर अभी रन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोटर आपका रन हो रहा है और यहाँ पर मैंने एक स्विच को लगा दिया जो कि आपका नॉर्मल स्विच है। ओके, और यहाँ पर मैंने इसको पावर सप्लाई पर कनेक्शन कर दिया। ओके, जब मैं स्विच को ऑन करूंगा तभी आपका मोटर चालू होगा और अगर मैं स्विच को ऑफ करता हूं तो आपका जो कि मोटर ये आपका ऑफ हो जाएगा। ओके, मोटर चालू अवस्था में क्या होता है कि अगर करंट यहाँ पर चला जाता है तो आपका स्विच तो अभी ऑन है, लेकिन जब करंट आएगा तब क्या होगा कि मोटर ये फटाक से अभी ऑन हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, यहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांसेस जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पुश बटन का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है कि अगर करंट चला जाता है तो जब तक हम इसको फिर से दोबारा ऑन नहीं करेंगे वो आपका मोटर को ऑन नहीं करेगा, जो कि हम आगे इस सर्किट की मदद से हम समझने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। और तो और दोस्तों अगर हम पुश बटन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हम नॉर्मल स्विच का इस्तेमाल करते हैं तो जो सर्किट होता है, तो जो मशीन होता है उसको हम ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो कि मशीन होता है उसके अंदर टाइमर लगा होता है, कुछ देर के लिए चलता है, फिर कुछ देर के लिए बंद होता है, फिर कुछ देर के लिए चलता है, फिर बंद होता है, या फिर उसका डायरेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, या फिर अगर कोई फॉल्ट वगैरह भी होता है तो जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली वहां पर ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो वो सब होता है सिर्फ और सिर्फ पुश बटन के इस्तेमाल की वजह से। अगर हम वहां पर पुश बटन का इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको ऑन ऑफ करने के लिए तो वहां पर हम उसको ऑटोमेटिकली कनेक्शन नहीं कर सकते, जो कि हम इस वाले सर्किट में समझने वाले हैं। ठीक, मैंने मोटर का सर्किट यहाँ पर इस्तेमाल कर रखा है। तो यह आपका L1 L2 L3 जो कि आपका मोटर पर लगेगा, ये आपका एक 3 फेज का सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपका एक 3 फेज का एक कॉन्ट्रैक्टर है। तो आपको अगर कंडक्टर के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको एक शॉर्टकट में बता देता हूँ। जो कि कंडक्टर होता है जैसे कि आपका नॉर्मल रिले होता है या फिर जैसे कि आपका ऑन ऑफ वाला स्विच होता है, उसी तरह कंडक्टर भी एक स्विच की तरह एक काम करता है। ठीक है, तो जो स्विच होता है उसको हम मैनुअली ऑन ऑफ करवाते हैं, उसको हम ऑन ऑफ करने के लिए एक मैकेनिकल फोर्स का अप्लाई करते हैं, लेकिन जो कि कंडक्टर होता है यह आपका ऑटोमेटिकली काम करता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पर देना पड़ता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हमें यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 4 टर्मिनल मिलता है। एक साइड से इनपुट होता है, एक साइड से आउटपुट निकलता है, जैसे कि हमारा नॉर्मल स्विच यहाँ पर काम करता है। एक साइड से हम इनपुट देते हैं और एक साइड से हम आउटपुट लेते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर आपको 4 स्विच मिलता है और जो 4 का 4 जो स्विच है ये एक ही साथ ऑन होता है, एक ही साथ यहाँ पर ऑफ होता है। ठीक है, तो कॉन्टैक्टर में आपको काफी सारा पॉइंट मिलता है और जो काफी सारा पॉइंट होता है आपका एक ही साथ ऑन होता है और एक साथ ही ऑफ होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर नीचे लगा होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल यहाँ पर लगा होता है। तो जब हम इस कॉइल को पावर सप्लाई देंगे तो ये क्या होगा, ये एक मैग्नेट यहाँ पर बन जाएगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये मैग्नेट बनता है तो यहाँ पर जो प्लंजर लगा हुआ है तो ये क्या करेगा कि उसको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये बना होता है आपका मेटल से। ठीक है,
तो ये क्या करेगा कि उसको अपने ओर खींचेगा, और जैसे ये नीचे आएगा तब क्या होगा, ये जो कनेक्शन यहाँ पर लगा हुआ है, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये आपस में यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ने के लिए प्लेट यहाँ पर लगाया गया है जो कि इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ता है। तो जो कंडक्टर है कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर हम यहाँ से सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, जिसके वजह से ये जो प्लंजर है इसको ये छोड़ देगा और ये वापस क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, और यह जो सप्लाई है आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैंने दो स्विच का इस्तेमाल कर रखा है। ये आपका एक नॉर्मली क्लोज, ये आपका एनसी वाला, और ये आपका एनओ का स्विच है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पुश बटन से हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो पुश बटन से हम एक मोटर को कैसे कंट्रोल करते हैं, और पुश बटन की वजह से हम एक मोटर को ऑटोमेटिकली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और पुश बटन की वजह से हमें कैसे प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, तो देखिए यह आपका नॉर्मल क्लोज, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन में आपका करंट इसके अंदर से फ्लो हो सकता है। ठीक है, और ये आपका एनओ, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तभी जाके इसके अंदर से करंट जो है फ्लो करेगा। ओके, तो अभी हमारा एम क्या है कि इसको हमें ऑन करना है। ठीक है, इसको हमें ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए हमें इस प्लंजर को नीचे खींचना होगा। तो खींचने के लिए हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रखा है। ओके, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना होगा। तो ये जो काम करता है, ये आपका काम करता है 440 वोल्ट से काम करता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है आपका 440 वोल्ट से काम करता है, यानी कि आपका डबल फेज से आपका काम करता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया है RYB 3 पेज यहाँ पर इनपुट गया है। ओके, आपको 3 फेज का बता रहा हूँ। अगर आपका सर्किट सिंगल फेज का होगा तो वहां पर एक फेज जाएगा और एक न्यूट्रल जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक फेज यहाँ पर आ चुका है कॉइल के अंदर, लेकिन जो और एक फेज हमें यहाँ पर चाहिए, तो और एक फेज जो कि यहाँ से आया है स्विच के अंदर गया है और स्विच से फिर यहाँ पर आया। ठीक है, यानी कि ये जो दूसरा फेज है आपका आकर के यहीं पर अटक गया है। तो जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तब क्या होगा कि करंट है वो इस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, इस तरीके से फ्लो करके आएगा और यहाँ पर चला जाएगा। तो जब हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तो करंट कहाँ फ्लो होता है, इस कॉइल के अंदर यहाँ पर करंट अभी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जब हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तब करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये अभी मैग्नेट हो जाएगा, और जब ये मैग्नेट होता है तो जो प्लंजर है उसको नीचे खींचता है, तब क्या होता है कि आपका सर्किट ऑन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इस पुश बटन को छोड़ देंगे तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा था ये तो बंद हो जाएगा, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था ये भी यहाँ पर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और इसको छोड़ देगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। क्यों दोस्तों, देखिए यहाँ से जो कि इस स्विच के जो कि दो कनेक्शन है, ठीक, इस स्विच के जो कि दो कनेक्शन है, इसको लेकर के मैंने ये जो कंडक्टर है, ये जो ऊपर वाला जो कि पॉइंट, ये जो ऊपर वाला जो कि ये वाला जो सेक्शन है, तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, तो एक आके स्विच का एक टर्मिनल पर और दूसरा आके स्विच के दूसरे टर्मिनल पर मैंने कनेक्शन कर दिया है। तो देखिए जब हम इसको ऑन करेंगे, ठीक है, जब हम इसको ऑन करेंगे यानी कि जब हम इसको प्रेस करेंगे तब इस तरह से करंट फ्लो होने की वजह से ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और जब ये आपका एक्टिवेट होगा तब इसको नीचे खींचेगा, और ये जब नीचे आएगा तब क्या होगा, ये सारे पॉइंट है ये आपस में यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो उसके साथ ये वाला जो कि सेक्शन ये भी आपस में यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी कि जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास, ठीक है, तो जो करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास फ्लो हो रहा था इस स्विच के थ्रू, तो वो अभी कहाँ से फ्लो हो रहा है, वो भी स्विच पे ना जाकर के वो सीधे आ रहा है एनसी पर जाकर के इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर, फिर यहाँ पर, और सीधे अभी क्या हो रहा है कि जो करंट है ये भी इस कॉन्टैक्टर पॉइंट के थ्रू ही फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल के पास। ठीक है, तो ये तो भी यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। लेकिन अगर हम स्विच को छोड़ देते हैं और अगर स्विच जो है यहाँ पर ओपन सर्किट हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर करंट फ्लो करेगा इस कॉइल पर, क्योंकि यहाँ पर ये दो पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम इस एनसी वाला कनेक्शन को अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा था ये भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा था कॉइल पर ये भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेट हुआ था ये भी डीमैग्नेट हो जाएगा और इसको ये छोड़ देगा। ठीक है, या फिर इनकेस आपका जो करंट है वो यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, इनकेस अगर आपका करंट जो यहाँ पर चला जाता है तब क्या होगा, यहाँ पर जो करंट आ रहा था ये भी चला जाएगा। ओके, तो ये भी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, और डीमैग्नेटाइज होने की वजह से ये क्या करेगा, इस जो प्लंजर इसको छोड़ देगा, तो यहाँ पर जो सर्किट यहाँ पर ऑन हुआ था यह भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। तो फिर जब करंट आएगा, और जब तक हम इस एनओ वाला कनेक्शन को हम जब तक नहीं दबाएंगे, ठीक है, जब तक हम इस एनओ वाला स्विच को हम नहीं दबाएंगे ना तो करंट यहाँ पर फ्लो होगा, और ना ही ये मैग्नेट होगा, और ना ही ये कॉन्टैक्टर को ऑन करेगा, ना ही हमारे पास सप्लाई आएगा। ठीक है, या फिर
तो ये तो एक सेफ्टी हो गया कि अगर करंट जाता है या फिर करंट आता है तो उस वक्त ये आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। ओके, तो मान लीजिए आपका जो कि मोटर है, ठीक है, आपका जो कि मोटर है आपका एक बड़ा मोटर है, तो उसको हमें स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम एक स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए आपका जो कि मोटर है वो है आपका एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यहाँ पर यूज किया गया। ठीक है, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यहाँ पर यूज किया गया है। ओके, तो वहां पर क्या होता है कि या फिर आपका कोई स्टार्टर भी यहाँ पर यूज किया है, कोई भी स्टार्टर यहाँ पर अगर यूज किया गया हो, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि पहले उसका करंट को हम मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं कि स्टार्टर की मदद से जो स्टार्टिंग करंट होता है उसको मिनिमाइज करते हैं, फिर हम उसको मैक्सिमम करंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि जो कि रनिंग कंडीशन होता है वहां पर उसको मैक्सिमम करंट हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पर एक रजिस्टर है, तो यहाँ पर हम तो ये आपका होता है मिनिमम करंट। ठीक है, यहाँ पर आपका हाई रेजिस्टेंस यानी कि आपका मिनिमम करंट फ्लो रहा है। क्या करते हैं कि उसकी स्पीड के हिसाब से हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते जाते हैं और आखिर में हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को 0 कर देते हैं, जिसके वजह से उसको हैवी करंट यानी कि उसको फुल करंट मिलता है। ठीक है, तो अगर रनिंग कंडीशन में अगर आपका करंट चला जाता है तो उस टाइम क्या होगा, जो ये जो पॉइंट ये आपका लगा हुआ है 0 रेजिस्टेंस पर, यानी कि यहाँ पर आपका मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था मोटर पर। ठीक है, तो अभी करंट चला गया है और अचानक क्या होता है कि अगर करंट आता है नॉर्मल स्विच का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कि पावर है ये सडनली मोटर के अंदर जाएगा और यहाँ पर करंट जो भी उसको मैक्सिमम मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने उसको मैक्सिमम पॉइंट पर सिलेक्शन करके रखा हुआ था। तो उससे क्या होगा, आपका जो कि मोटर है यहाँ पर बर्न आउट हो सकता है। ठीक है, और तो अगर हम बात करें इसके ऑटोमेटिक कंट्रोल की, ठीक है, अगर हम बात करें इसकी ऑटोमेटिक कंट्रोल की, तो ये जो एनओ वाला स्विच होता है और जो एनसी वाला स्विच होता है, तो इसकी जगह हम कोई ऑटोमेटिक वाला सर्किट लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम कोई रिले भी लगा सकते हैं जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक काम कर सकता है और जिसको हम रिमोट के जरिए भी ऑपरेट कर सके। ठीक, उस बटन की बजाय अगर हम नॉर्मल स्विच का इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी हम ऑटोमेटिकली काम नहीं करवा सकते। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह होता है, ठीक है, अगर कोई स्पार्क वगैरह क्रिएट होता है, अगर मोटर ओवरलोडेड होता है, ठीक है, या फिर कोई भी अगर फॉल्ट होता है, तो उससे क्या होगा, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जो कि ये जो पावर सप्लाई होता है, ठीक है, जो इसके बीच में लगा होता है, ठीक है, इसके बीच में आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है। ठीक है, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है जो कि देखता रहता है कि मोटर में कितना लोड जा रहा है, मोटर के अंदर कितना करंट हो रहा है, मोटर कितना हीट हो रहा है। ठीक है, वो सब वो देखता रहता है। अगर कोई भी इम्बालांस यहाँ पर होता है, कोई भी अगर फॉल्ट यहाँ पर क्रिएट होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर फटाक से जो करंट है इसको ये डिस्कनेक्ट करवा देगा, जिसके वजह से जो पावर सप्लाई जा रहा था मोटर पर, यह भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही कुछ रीजन होता है जिसके वजह से हम पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े मशीनों में। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जो बड़ा बड़ा मशीन होता है और जो इंडस्ट्री होता है वहां पर हम पुश बटन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वहां पर हम नॉर्मल स्विच का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, वहां पर आपको आंसर दे दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी RC ज्ञान, तो सर्च कीजिए, मुझे फॉलो भी कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है।